देखिए, योगी जी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। जगह जगह लोगों को ऐसा लगता है क्या सरकार भी इस चोरी में शामिल है। मुख्यमंत्री जी का देखा जाए तो अयोध्या जाने का उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी। तो जाके देख क्या रहे थे। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी ही है। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है और पूरा उत्तर प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है। सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा करने से भाग रही है क्योंकि सरकार के पास जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूपी की सियासत में भूचाल है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। सत्र होने जा रहा है और विपक्षी दल के विधायक तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए। हमारे साथ संग्राम जी हैं आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से। सर, बड़ी तैयारी है आप लोग की, सभी विधायक दिग्गज तैयार हैं। क्या कुछ तैयारी है विधानसभा सत्र के दौरान की? पूरा देश तैयार है और खासकर उत्तर प्रदेश का जन आंदोलन का रूप ले लिया है। गांव गांव लोग बीजेपी की नीतियों से ऊब चुके हैं। जहां नौजवान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर है, वहीं पर किसान आज खाद के अभाव में, सिंचाई के अभाव में मायूस है। इन सबकी आवाज बन करके समाजवादी पार्टी के सभी विधायकगण बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना तेवर और जनता का तेवर दिखाने का काम करेंगे। सर, इसी बीच में राम मंदिर चंदा चोरी या जो राम मंदिर चढ़ावा की जो लूट हुई है उसकी चर्चा काफ़ी है। क्या आपको लगता है कि अगर आप लोग ये मुद्दा उठाते हैं तो योगी जी इस पर कोई सकारात्मक बयान देंगे? देखिए, योगी जी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। जगह जगह लोगों को ऐसा लगता है क्या सरकार भी इस चोरी में शामिल है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी का देखा जाए तो अयोध्या जाने का उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी। तो जाके देख क्या रहे थे। वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने दुनिया में एक आदर्श कायम किया। आपको पता होगा, वचन से महाराज दशरथ बधे हुए थे। जी। भगवान राम वचन से नहीं बधे थे, लेकिन उस कुल खानदान की परंपरा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जी। उस परंपरा को, उस वचन को कायम करने के लिए प्रभु ने बन जाना सहर्ष स्वीकार किया। आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो मंदिर की, राम धन की, चंदा चढ़ावा की, जो डकैती के महापाप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। इससे पूरे देश में और दुनिया में भी जहां सनातन को मानने वाले लोग हैं वो शर्मसार हैं। बीजेपी की इस कुकृत्य की गांव गांव भर्त्सना हो रही है और अब बीजेपी पूरी तौर पर उसका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब वो कहीं जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। सर, एक सवाल और कर लें। काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है राम मंदिर बनने से पहले अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करें, कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर लगाया गया, आज भी लगाया जाता है। लेकिन दिल्ली में जब लाठी चार्ज होती है, वहाँ पर पैलेट गन चलती है, नौजवानों के सिर फोड़ दिए गए, हाथ पैर तोड़ दिए गए, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का ही नाम नहीं लिया जाता। वहाँ पर जो कलेक्टर है उसका नाम लिया जा रहा है, एसडीएम का नाम लिया जा रहा है, पुलिस का नाम लिया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र क्यों? विपक्ष को घेरा जाता है लेकिन जब सत्ता पक्ष की जब बारी आती है तो कोई जवाबदेही नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी ही है। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी बार बार कहते थे कि ये दोहरे चरित्र की पार्टी है। नेताजी ने तो यही बात तो कहा था उस समय राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में, या तो आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया जाए या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह दे हम सब उसको मान लेंगे। तब बीजेपी कहती थी कि आस्था का फैसला अदालतें नहीं करेंगी। जी। तो आज वो बीजेपी इतना बड़ा जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, आखिर एसआईटी जांच क्यों? तो बीजेपी बेनकाब है, अब वो सत्ता से बाहर जाएगी। ओम प्रकाश राजभर हमेशा आकर के ये बोलते हैं कि हमेशा आपके यहाँ पर अतरौलिया में गेस्ट हाउस में आकर रुकते हैं और वहाँ से तैयारी कर रहे हैं पूरे आजमगढ़ को भेदने की। और सोशल मीडिया पे तमाम जो चैनल्स उस पर चर्चा ये है कि अरुण राजभर आपको हराने जा रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव में। इस पर क्या कहेंगे? उसका जवाब लोकतंत्र में जनता देती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार वहाँ की जनता ने हमें चुन करके भेजा है।
लेकिन अब की तैयारी ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, यकीन है, भरोसा है कि ऐसे लोगों को वहाँ की जनता ने कभी नहीं पसंद किया। आने वाले दिनों में आप देखना, एक बड़ा ताकत के साथ जनता मुंह तोड़ जवाब ऐसे बड़बोलेपन लोगों को देने का काम करेगी, जो अपने समाज को भी धोखा देते हैं, जिनकी बोली भाषा से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। तो आप ये देख रहे थे, सीधे टारगेट किया है ओम प्रकाश राजभर जी को। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, बड़ी तैयारी है, कल से विधानसभा सत्र है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। कोल्ड कप सिरप का मुद्दा उठा दिए थे सत्र के दौरान, अब कौन सा मुद्दा आप उठाने जा रहे हैं? विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है और पूरा उत्तर प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है। 3 दिन के सत्र में जनता की सारी समस्याएं आना रखना संभव नहीं है। सरकार जनता की समस्याओं पर चर्चा करने से भाग रही है, क्योंकि सरकार के पास जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं है, इसीलिए हाउस को छोटा करने का काम किया गया है। सबसे मुख्य मुद्दा इस वक्त ये है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, भगवान श्री राम के आभूषण, मुकुट, गले का हार, गदा, खड़ाऊं सब चोरी हो गया और जनता ये कह रही है कि इस चोरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं तो वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच क्यों नहीं कराते हैं। अगर वो हाई कोर्ट की जज से जांच करा दें तो असली गुनाहगार जनता के सामने आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और पूरे प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। तीसरा मुद्दा है जो पेपर लीक आउट हुआ है, उसके कारण से 22 छात्राओं ने आत्महत्या करने का काम किया है। भाजपा की सरकार कह रही है पेपर लीक आउट हुआ, उसके परीक्षा दोबारा हो गई, लेकिन पहले जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में भाजपा के नेताओं ने 25 से 50 लाख रुपया ले करके पेपर लीक आउट किया और उसके बाद जब पेपर लीक आउट होने के बाद परीक्षा निरस्त हो गई तो उनमें से अधिकांश लोगों ने, जिन्होंने 50-50 लाख रुपया पेपर के लिए दिया था, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। अब इसके लिए कौन दोषी है? हम लोगों ने मांग करी कि जो पेपर लीक आउट होने के बाद जो 22 छात्राओं ने आत्महत्या करी है उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। विधायक जी, ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर जब उन्होंने 5,000 रुपये में फ़ोटो खिंचाने की बात की थी सपा सुप्रीमो, या 8,000 रुपये में कार्यकर्ताओं की फ़ोटो खिंचाने की बात की थी, तो उस समय आपने जिक्र किया था कि 2 से 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे गए हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने टिकट बेचे विधायकों को। उस पर वो काउंटर करके आपको कहते हैं कि वो साइकिल चोर है रविदास मल्होत्रा जी, और एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोरी समझता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो हैं लगातार आंदोलनों में संघर्ष में जेल गए हैं 250 बार और 250 बार जो है जितने आंदोलन किए हैं वो सारे प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह के हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर की औकात है, उनकी हैसियत है तो बता दें हमारे खिलाफ मुकदमा कार चोरी हुआ है, साइकिल चोरी का। तो झूठ बोलने की बात नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने सापा से मिल के चुनाव लड़ा, आपने इस्तीफा दे दिया, अलग हो गए आप, तो टूट गया, गठबंधन टूट गया, तो अगर हैसियत है तो वो जो है फिर से चुनाव अपना लड़ ले और देख लें कि उनकी क्या हैसियत है। तो अखिलेश यादव जी के ऊपर जो जिस तरह की बातें करते हैं ओम राजभर, ये उनको शोभा नहीं देता है। तो अब की क्या प्लानिंग है आप लोग की, क्योंकि आप तो अखिलेश जी के बड़े करीबी बताए जाते हैं? समाजवादी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है और इसलिए हम लोग पूरे ताकत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविदास मल्होत्रा जी थे हमारे साथ में, मध्य विधानसभा से विधायक। उससे पहले संग्राम जी से हमारी बात हो रही थी, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से, वो भी विधायक है।
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार भूचाल मचा हुआ है। सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान जो बड़े मुद्दे उठने जा रहे हैं उस पर भी बात की। और एक नेता सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं, अतरौलिया सीट को लेकर के बयानबाजी की, उस पर भी बात की। रविदास मल्होत्रा जी को लेकर जो बोला उस पर भी बात की। मुखर होकर के सपा के विधायकों ने इस पर बात रखी है। आपकी क्या राय है रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।